कई तरह के अनाजों को पीसकर तैयार किए गए आटे को मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। गेहूं के अतिरिक्त जो अनाज इसमें मिलाए जाते हैं वो है जौ, बाजरा, रागी, चना, मक्का, सोयाबीन आदि। हम हर आटे का उपयोग अलग अलग व्यंजनों को बनाने में करते आए हैं, जैसे कि गेहूं के आटे का उपयोग रोटी और पूरी बनाने के लिए किया जाता है। चीले में मुख्य रूप से बेसन का उपयोग होता है और रागी, चावल या अन्य बाजरे के आटे से डोसा बनाया जाता है, जबकि प्रत्येक आटे का अपना अपना गुण और स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ ही शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उद्यमी की ओर से आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री, जिसमें आज हम आपको इस व्यवसाय से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सजगता के बढ़ने के साथ मल्टीग्रेन फ्लोर की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और निकट भविष्य में यह मांग और अधिक बढ़ने की आशा है। अब जान लेते हैं कि बहु अनाज यानी कि मल्टीग्रेन फ्लोर को यहाँ किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स यानी गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, चना और मक्का को मंडी से या फिर चाहे तो आप इन्हें सीधा किसानों से भी खरीद सकते हैं। रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद इन्हें बारी बारी से क्लीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां इनमें से पत्थर या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है और फिर उनकी क्लीनिंग की जाती है। इसके बाद वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर मशीन से इसे पास किया जाता है, जो इसमें से लकड़ी, पत्तियां इत्यादि जैसे अन्य गंदगी को अलग कर देती है। इसके बाद इसे डीस्टोनर मशीन से गुजारा जाता है, जो इसमें उपस्थित पत्थर को अलग कर देती है। इसके बाद इसे मैग्नेटिक सेपरेटर से पास किया जाता है, जो प्रेजेंट मेटालिक इम्प्यूरिटीज को अलग कर देती है। अब पार्शियली क्लीन्ड ग्रेन्स को कन्वेयर की मदद से डिस्क सेपरेटर मशीन में फीड किया जाता है, जो एस्पिरेशन चैनल की सहायता से इम्प्यूरिटीज और अनावश्यक ग्रेन्स को अलग कर देती है। इसके बाद अब बारी बारी से अनाजों को मिलिंग सेक्शन में फीड कर सकते हैं। मिलिंग सेक्शन में चक्की से आटा पिसता है और पिसने के बाद ब्लोअर और पाइप की मदद से सीधे प्लान सिफ्टर में जाता है, जहां आटे को छाना जाता है। आटा छानने के बाद इसे कई स्टेप्स में मिलिंग, सिफ्टिंग और ब्लेंडिंग प्रोसेस से पास किया जाता है, जब तक कि एक रिक्वायर्ड क्वालिटी का फ्लोर नहीं मिल जाता। अब अलग अलग आटे की रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन के अनुसार ब्लेंडिंग की जाती है। इसके बाद मिक्स्ड या मल्टीग्रेन आटे की क्वालिटी चेक की जाती है। अब आप अपने तैयार आटे को पैकेजिंग मशीन की मदद से पैक करके मार्केट में अपने ब्रांड नेम के साथ सप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब विस्तार में जानते हैं कि मल्टीग्रेन फ्लोर को बनाने के लिए आपको किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। इसमें आपको चाहिए विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, रागी, बाजरा और मक्का। वैसे आप इन्हें मार्केट डिमांड के अनुसार भी बदल सकते हैं और मल्टीग्रेन आटे को बनाने के लिए जिन मशीनों और उपकरणों की आपको सहायता होगी वो है वाइब्रेटरी प्री क्लीनर, डीस्टोनर, मैग्नेटिक सेपरेटर, डिस्क सेपरेटर, ग्रेन पल्वराइजर, प्लान सिफ्टर, सीलिंग एंड पैकेजिंग मशीन। और उपकरणों में सेंट्रीफ्यूगल फैन, बिन्स और स्टोरेज टैंक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस व्यवसाय में मशीनों और अन्य जरूरतों द्वारा इलेक्ट्रिक लोड के तौर पर आपको कम से कम 15 से 20 किलोवाट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको लगभग 7 से 8 वर्कर की मदद से किया जाएगा, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर और अन्य वर्कर भी शामिल है। और इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड सप्लाई का एरिया भी इंक्लूड होता है। ध्यान रहे कि एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर भी डिपेंड करता है। अब हम आपको सबसे खास जानकारी देते हैं जो जुड़ी है इसमें लगने वाली लागत और उससे प्राप्त होने वाले मुनाफे की। मल्टीग्रेन फ्लोर मिल को आप स्मॉल स्केल पर 18 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी लागत लगभग 35 से 40 लाख रुपए है।
देखा जाए तो आप इस बिजनेस से लगभग 12 से 15% तक मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। मल्टीग्रेन फ्लोर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन लाइसेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी वो है GST, FSSAI, उद्यम, ट्रेडमार्क। साथ ही इसमें आप कुछ स्कीम्स का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे PMFME, CGTMSE, स्टैंड अप इंडिया और PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा आप 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आपकी वर्ग के अनुसार लोन की राशि पर सब्सिडी भी दी जाएगी। तो आज हमने आपको मल्टीग्रेन फ्लोर मिल से जुड़े व्यवसाय के बारे में बताया। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000333 और 7526000555 पर भी कॉल कर सकते हैं।